Hello students, today in this lecture we will discuss the conditional probability of class 12th. So student, what is the conditional probability? Let A and B be two events associated with the same random experiment. Then the occurrence of event A when event B has already occurred is called the conditional probability. क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कि अगर हम ए और बी दो सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, ए और बी दो इवेंट एंड सैम्पल स्पेस ली गई हैं, तो ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जबकि बी इवेंट पहले ही हो चुकी है, तो उसको कहते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. ठीक है बेटा, तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, पी ए अपॉन बी इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस. इट मीन्स नंबर ऑफ केसेस favorable to A and B upon number of cases favorable to B. ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी A अपॉन B. इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी A की फाइंड करनी है जबकि B हो चुकी है. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी अपॉन नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी. ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है ना, ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो. देखिए ये तभी पॉसिबल होगा जब प्रोबेबिलिटी बी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो, या तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है आपको, तो मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए. ठीक है ना, या तो मैं इससे फाइंड कर लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है. चाहे तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, चाहे फिर ये यूज़ कर सकता हूँ. एक ही बात है बेटा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट से आपका जो आंसर आएगा वही आंसर आपका यहाँ से आएगा. ठीक है ना, तो चाहे प्रोबेबिलिटी यूज़ करो इनकी, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ करिए. ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. अभी ऐसा भी हो सकता है कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जबकि ए हो चुकी है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. और इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया. यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारे पास ये देखो दो फॉर्मूले हैं. अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, इस केस में अगर आप फाइंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा. इस केस में आप फाइंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ पर एक केस आता है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट,
ठीक है बेटा। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। तो देखो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी क्या होगी 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा, 0 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर वो दोनों इवेंट कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी भी 0 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी बी बाई ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी अब ए इंटरसेक्शन बी 0 है, तो देखो एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए सेट के फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे ये एडिशन लॉ है, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे सेट का फॉर्मूला आपने यूज़ किया था, आप 11th में यूज़ करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो वही मोस्टली फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं सेट के। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 0, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है इनको आपको ध्यान रखना है। इसके आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो डिस्कस करते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज़ हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई अपॉन ई इक्वल टू 1। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। एक फार्मूला आपको पता ही है, क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फार्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एस बाई ई। तो ये बन जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन ई। ई कहाँ से है, प्रोबेबिलिटी जो ई इवेंट है हमारे पास सैम्पल स्पेस की इवेंट है, तो सैम्पल स्पेस का और ई इवेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि ई इवेंट जो है ना किसका, जो ई सेट है वो हमारे पास किसका सबसेट है, वो एस का ही सबसेट है। जितनी भी इवेंट होती हैं वो सारे सैम्पल स्पेस की इवेंट होती हैं, इसलिए ई इज़ द सबसेट ऑफ एस। इट मीन्स एस इंटरसेक्शन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, एस का इंटरसेक्शन ई से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, पी ई बाई पी ई इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसको भी मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई होगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और दैट इज इक्वल टू 1। तो ये देखो दोनों केसेस से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ई। तो ये एस बाई ई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए बाई। तो देखिए ये फार्मूला मैं यहाँ, ये वाला फार्मूला यहाँ भी यूज़ करूँगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों सैम्पल स्पेस की इवेंट हैं और ई भी सैम्पल स्पेस की इवेंट है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, इसका मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करेगा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। देखो ए का इंटरसेक्शन ई से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन
ठीक है ना, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन और बी इंटरसेक्शन ई, ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम कर रहा है, ई का इंटरसेक्शन ए के साथ भी होगा और ई का इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगा। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देखो ये बी मान लिया मैंने और ये ए मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला जो सेट वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट वाला, वही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का क्या इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है बेटा, ये भी ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना, तो अपॉन में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो बेटा ये बनेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, तो क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई, ये बी बाई ई हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बार इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, द इवेंट ए बार इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर ए कोई इवेंट है, होने की इवेंट है ए, तो ना होने की ए बार हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसा कि आप जानते हो एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस जो सैम्पल स्पेस होता है हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए यूनियन ए, ठीक है ना, ए यूनियन ए बार लिख सकते हैं ना। ए का यूनियन ए बार से करते हैं तो सैम्पल स्पेस ही आता है, आपको पता ही है। ठीक है बेटा, ए का यूनियन अगर ए बार से करते हैं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है और ए है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो सैम्पल स्पेस ही मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि ये बन जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा अब देखिए इसको मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ए बार। ठीक है ना, तो अब मैं नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ बी से डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन ए बार अपॉन नंबर ऑफ बी। ठीक है ना, अब देखिए जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर ऑफ एलिमेंट एस बाई ई 1 होता है, तो ये एस बाई बी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। वहाँ ई इवेंट थी, यहाँ पर बी इवेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बी जो है ना सैम्पल स्पेस का ही इवेंट है। तो नंबर ऑफ एस अपॉन नंबर ऑफ बी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ एस से मैं इसको सबको डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन प्रोबेबिलिटी एस बाई ई हो जाएगा ना मेरे पास। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन ई, ठीक है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए इसमें क्या करना होगा,
तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको हटाइए यहाँ से। क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी इक्वल टू 1, जैसा कि दे रखा है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ई इक्वल टू 1 है, तो एस बाई बी भी 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है ना, अपॉन बी। तो बी यहाँ पर ई जो ना सैम्पल स्पेस की कोई इवेंट थी, यहाँ बी भी सैम्पल स्पेस की इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एस से इसकी वैल्यू लगा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए बार अपॉन बी, ठीक है ना, ये हो गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख दूंगा मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार अपॉन बी। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार क्या बन जाएगा बेटा, आप बता सकते हो मेरे को क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बनेगा ए यूनियन ए बार, ठीक है ना, इंटरसेक्शन बी अपॉन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार अपॉन इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये बन गया हमारे पास अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा ए का यूनियन ए बार से, जैसा वही फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इक्वल टू दिस है, तो प्रोबेबिलिटी ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह पे है, तो इसका इंटरसेक्शन इससे हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इंटरसेक्शन किससे होगा, बी से होगा, तो ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन गया, ठीक है बेटा। आप देखिए इसके आगे, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल टू 1 है हमारे पास, चल ही रहा है, हाँ, प्रोबेबिलिटी एस बाई बी इक्वल टू 1। देखो मैंने क्या किया कि ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, बी का इंटरसेक्शन इसके साथ हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, देखो बी का इंटरसेक्शन ए के साथ हुआ, फिर यूनियन, फिर बी का इंटरसेक्शन ए बार के साथ हुआ, तो ये हो गया। अब ये दोनों इवेंट कैसी हैं बेटा हमारे पास, ये हैं डिसजॉइंट इवेंट हैं ये दोनों, ए इंटरसेक्शन बी और ए बार इंटरसेक्शन बी, दीज आर डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है ना, डिसजॉइंट इवेंट हैं। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अपन सेपरेट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1, और ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है ना, ये बेटा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी और इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है ना। एस को ये हम जानते ही हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज किया, प्रोबेबिलिटी एस बाई बी इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह पे एस की वैल्यू लगा दी, तो ए बाई बी का फॉर्मूला लगाया, दोनों का जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन जो ना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन नहीं लिया है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इक्वल टू 1, ये पी ए बाई बी हो गया, ये पी ए बार बाई बी हो गया इक्वल टू 1, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी। तो बेटा आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, probability of A intersection B equal to 1/5, then you have to find the probability of A bar by B bar, ठीक है ना। तो देखिए हाँ, probability of A bar by B bar फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, probability of A bar by B bar that is equal to, फॉर्मूला है probability of A by B वाला, probability of A bar intersection B bar upon probability of B bar,
ठीक है ना, इक्वल टू इसको ले सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, क्योंकि इसका फॉर्मूला है डिमॉर्गन्स लॉ, आपने देखा होगा 11th में पढ़ा होगा। क्या होता है कि एक यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, ये दोनों पे बार लगा हुआ है, इंटरसेक्शन है तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है, सब पे ये बार हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। जब बार होता है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मेरे पास नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो सबसे पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने का तरीका वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/5, दैट इज इक्वल टू 2/5 1/5 और 8/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये बन जाएगा 8/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8/15 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, और ये बन जाएगा 15 माइनस 8 7/15 अपॉन 2/3, दैट इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई 2 और 3 ऊपर, और ये कैंसिल आउट 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7/10। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.7, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 0.7, दैट इज इक्वल टू 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गिवन है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे रखा है 0.5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, अभी मैंने फाइंड किया हुआ है 0.3। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 जा 15 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है तो ये निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आ चुका है 0.15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास दे रखा है 0.7, दैट इज इक्वल टू 3/14, ठीक है ना, 3/14, और ये आपका आंसर हो गया। अब तो सेकंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है मेरे पास अभी निकाला हुआ था 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है अभी निकाला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.15 इक्वल टू 0.85, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इफ द इवेंट्स ई एंड एफ आर एज फॉलोज। ये 3 इवेंट्स ई और एफ की कंडीशन कुछ की गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जब कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करते हैं तो क्या क्या सैम्पल पॉइंट होंगे बेटा आपके पास, तो सैम्पल पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा एच एच एच, ठीक है ना, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, ठीक है ना,
और ये हो जाएगा THH, THT, TTH, TTT। ये हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट होंगे? देयर आर 8 सैंपल पॉइंट हियर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होगा? देखो ई क्या है? हेड्स ऑन थर्ड टॉस। तो ये मेरे पास ई इवेंट है हेड्स ऑन थर्ड टॉस। हेड्स ऑन थर्ड टॉस का मतलब थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, तो एक केस तो पहला बनाइए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये 3 कंडीशन आएगी जिसमें कि थर्ड टॉस पर हेड आ रहा है। तो क्या क्या इवेंट होगी? HHH, HTH और THH, ठीक है ना। F क्या हो जाएगी बेटा? F सेट में क्या क्या आएगा? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। और कोई नहीं होगा मेरे पास, तो ये हो गया HHH और HHT, ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F। फॉर्मूला लगाएंगे A बाई B का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, या फिर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ले लूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो, या फिर आप प्रोबेबिलिटी से भी फाइंड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, ई इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या, इस सेट में कौन सा एलिमेंट इसमें देखो कॉमन है? तो देखो HHH एक ही कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये हो गया HHH। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है। एफ में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। आंसर हो गया 1/2, ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड में क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स। देखिए ई सेट बताइए क्या होगा? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो ये भी आएगा HHH आएगा, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये भी आएगा HHT, ये भी आएगा HTH, ठीक है ना। ये आ जाएगा THH, कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए। और F इवेंट मेरे पास क्या बनेगी बेटा? F इवेंट में क्या कह रहा है? एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। इसका मतलब 0 हेड वाला भी आएगा, मतलब TTT, ठीक है ना। एक तो ये भी आएगा जिसमें कोई हेड नहीं। अब एक हेड वाले आएंगे, एक हेड वाले क्या है? ये हैं, देखो TTH, THT, ठीक है ना, इसमें 2 हेड है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वाला भी आएगा, तो THH भी आएगा, THH, ठीक है ना, THH आएगा, और HTH आएगा, HTT आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं आएगा, बाकी सारे केस यहाँ पर सारे जो सैम्पल पॉइंट है वो सारे आएंगे। TTT, TTH, THT, THH, HTT, HTT, HTH, HTH, ठीक है ना, और HHT, HHT। तो बेटा ये हो गए। अब मैं ये देखूँ आपसे ई इंटरसेक्शन F क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन है हमारे पास उनमें क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो देखो HHH नहीं मिलेगा, HHT मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा HHT, ठीक है ना। HTH भी मिलेगा, ठीक है ना, HTH मिलेगा, और THH भी मिलेगा, THH, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास पता चल गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट F, नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F कितने? 3 अपॉन F में कितने एलिमेंट? 7, तो आंसर हो गया 3/7, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होगा? थर्ड पार्ट में क्या क्या हमारे पास एलिमेंट होंगे इन सेट में? देखिए ई सेट एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, मतलब 3 टेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। क्या आएगा? HHH, ठीक है ना, HHT, HTH, ठीक है ना, HTT, THH, THT, TTH, और F जो मेरे पास इवेंट है वो इसमें इस सेट में क्या क्या आएगा? एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल।
तो वन टेल, देखो ये नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ये बनेगा। एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा बेटा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, जो इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, बाकी हमारे पास 6 एलिमेंट कॉमन है। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच, ये कॉमन है। प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 अपॉन एफ में कितने एलिमेंट हमारे पास 7, ठीक है। तो आंसर हो गया 6/7, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड, इफ द कॉइन शोज हेड it is tossed again, but if it shows tail then a die is thrown. Find the conditional probability of the event the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. Conditional probability का क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट तैयार करेंगे, सैम्पल पॉइंट, और सैम्पल पॉइंट क्या क्या होंगे हमारे पास, ठीक है ना। हम इसको सैम्पल स्पेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एस इक्वल टू क्या क्या बनेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस बनाते हैं कि क्या कह रहा है, फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। कॉइन पर क्या होता है, हेड और टेल, आइदर हेड कम्स अप और टेल, ठीक है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कहता है अगर हेड आता है तो फिर उसको एक बार फिर टॉस किया जाता है, अगर टेल आता है तो फिर डाई को थ्रो किया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइन है यहाँ पर, और कॉइन को मैंने टॉस किया तो या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। तो कहता है कि अगर हेड आता है तो उसको दोबारा टॉस किया जाता है, मतलब अगर दोबारा फिर टॉस किया गया तो या तो हेड आएगा फिर या फिर टेल आएगा। और अगर टेल आ रहा है तो वो कह रहा है कि डाई को थ्रू किया जा रहा है, तो डाई को थ्रू किया जा रहा है तो डाई पर मेरे पास कितने नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, तो एच के साथ एच आ गया तो एच एच आ सकता है, ठीक है बेटा, एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, एच 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 टी, ठीक है ना, एच 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 टी आ सकता है। अब या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये आ सकते हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है ना। ये बाकी और हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, और कोई पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर नहीं हो सकते। देखिए कॉइन को टॉस किया जा रहा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब कहता है हेड आया तो फिर एक बार टॉस किया जाता है तो फिर एच और टी फिर आने की पॉसिबिलिटी है। अगर टेल आ रहा है तो फिर डाई को थ्रो किया जाता है तो हमारे पास नंबर आएंगे 1 2 6। तो देखो एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये हमारे पास सैम्पल पॉइंट बन गए, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आप एक ये ध्यान रखना है कि एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6 इन सब के जो सैम्पल पॉइंट है उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। यहाँ पर ये सारी जो इवेंट हैं हमारे पास वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो सैम्पल पॉइंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ और है। ध्यान रखना है, अगर सैम्पल पॉइंट हर सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पर देखो h इंटू एच, एच की प्रोबेबिलिटी आने की 1/2, इस h की आने की 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/12, क्योंकि t आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की 1/6, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। ध्यान रखना है जितने सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी सैम्पल पॉइंट होते हैं उनकी सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं हम रॉन्ग हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। तो देखो 1/12 कितने टाइम्स ऐड हुआ, ये हुआ 6 टाइम्स ऐड हुआ, तो ये टोटल होके 1/2 हो गया, 1/4 ऐड होके 1/2 हो गया, 1/2 + 1/2 1 हो गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट ए बी द इवेंट, मैंने ए इवेंट मान ली बेटा किसकी, कि ए डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। एक डाई जो है ना क्या नंबर दे रही है, वो ग्रेटर देन 4 नंबर दे रही है। ग्रेटर देन 4 दे रही है तो मेरे पास दो ही एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, T5 T6, T5 और T6। ठीक है बेटा, ए जो सेट होगा मेरे पास उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, T5 एंड T6, बिकॉज मैंने जो ए इवेंट डिफाइन किया वो क्या है, द डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, एक बी इवेंट मैंने मानी हुई है जिसमें क्या माना हुआ है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो कम से कम एक टेल देखो यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा HT, और बाकी ये सारे आएंगे T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ठीक है ना, ए और बी ये हो गई। अब मेरे को क्या कह रहा है कि इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि ये इवेंट पहले से हो चुकी है। तो ये मैंने बी मानी हुई है तो बी हो चुकी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है ना, ये फाइंड करना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी मैं क्या करूँगा, ए का इंटरसेक्शन बी से करूँगा तो मेरे को क्या क्या एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, T5 T6 दोनों मिलेंगे, T5 और T6। ठीक है ना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी या तो T5 आ सकता है या T6 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी T5 T6 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखो इसकी 1/12 और इसकी भी 1/12, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका सम करना पड़ेगा सारी प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 इसकी हो जाएगी, और ये 1/12, ये 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये 3/4 हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ लगा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4। तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 इंटू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर इज 2/9। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 2/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। इफ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, सेकेंड एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होगा, एस बी द सैम्पल स्पेस। देखिए फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, पहला बॉय हो सकता है, सेकंड बच्चा गर्ल हो सकता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो सकता है, सेकंड चाइल्ड बॉय हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, देखिए बेटा B1 पहला बॉय हो सकता है, सेकंड चाइल्ड बॉय हो सकता है, B1 B2। मतलब मैंने मान लिया कि फर्स्ट चाइल्ड को B1 से डिनोट कर रहा हूँ, सेकंड को B2 से, फर्स्ट गर्ल को G1 से, सेकंड गर्ल को G2 से। तो B1 B2, या फिर क्या हो सकता है B1 G2, या फिर क्या हो सकता है G1 B2, या फिर क्या हो सकता है G1 G2। ये देखो 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर होंगी, पहला बॉय दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, और पहली गर्ल और दूसरी भी गर्ल। ठीक है ना, अब मैंने क्या कर लिया कि ए बी द इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द बोथ आर गर्ल्स। ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स एंड बी बी द इवेंट दैट बी इवेंट मान ली यंगेस्ट इज ए गर्ल, दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। और एक सी इवेंट मान ली मैंने, सी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल।
ठीक है। तो बेटा देखिए क्या क्या सैंपल स्पेस की क्या क्या इवेंट हमारे पास बनने जा रही हैं। ए इवेंट क्या थे हमारे पास, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो देखो दोनों गर्ल्स में एक ही कंडीशन है मेरे पास, G1 G2, ठीक है ना। ए सेट बन गया। बी सेट में क्या होगा मेरे पास, बी सेट होगा बी विद द इवेंट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब गर्ल छोटी है। तो देखो गर्ल छोटी यहाँ भी मिलेगी और आपको यहाँ मिलेगी, दो केस बनेंगे, B1 G2, ठीक है ना, एंड G1 G2, ये केस मिलेंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, सी इवेंट, सी सेट हमारे पास क्या मिलेगा, सी विद द इवेंट दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो एक गर्ल के लिए हमारे पास ये तीनों कंडीशन मिलेंगी, B1 G2, G1 B2 और G1 G2, ये कंडीशन मिलेगी। तीनों सेट निकाल लिए। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। जैसा कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, क्योंकि दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। देखो इस A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, B की गिवन है, तो इसका मतलब है कि A बाई B निकालना है। एक बार आपको A बाई C निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि क्या गिवन दे रखा है, एटलीस्ट वन इज गर्ल। एटलीस्ट वन इज गर्ल के लिए हमारे पास इवेंट क्या है, C। तो एक बार आपको A बाई B निकालना है, एक बार आपको A बाई C निकालना है। तो देखिए A बाई B निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B मतलब A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं आपके पास, कितने एलिमेंट कॉमन है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एन नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में कॉमन कितने होंगे, वन एलिमेंट कॉमन होगा। B में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी A बाई C। अब A बाई C कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C मीन्स नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन C अपॉन नंबर ऑफ C इक्वल टू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C, A में और C में क्या कॉमन है, A और C में क्या कॉमन है, हमारे पास एक ही एलिमेंट कॉमन है, क्या है, G1 G2। तो इसलिए 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन C में कितने हैं, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों कंडीशन के क्वेश्चन आपके पास आ गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A बाई B एंड A बाई C। A बाई B का आंसर 1/2 और A बाई C का आंसर होगा 1/3, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।